हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं यील्ड कर्व के बारे में कि यील्ड कर्व होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो इसकी पॉइंट्स क्या है ये देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि द यील्ड कर्व इज अ कर्व शोइंग सेवरल यील्ड ऑन इंटरेस्ट रेट अक्रॉस डिफरेंट मैच्योरिटी सेज 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर एक्सेट्रा फॉर अ सिमिलर डेट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटीज़ में, यानी कि अगर हम 1 साल की मैच्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा, 2 साल के लिए करते हैं तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटीज़ में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि द कर्व शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज टर्म ऑफ डेप्ट। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो यील्ड कर्व होता है, जो हमारा ग्राफ होता है, उस ग्राफ में हम क्या शो करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट, कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कितने टाइम पीरियड के लिए। अगर हमने 1 साल की मेच्योरिटी ली है, 1 साल तक का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो हमें उस पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर 2 साल तक के लिए 2 साल के लिए हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या करता है, एक जो हमारा कर्व होता है, यील्ड कर्व होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप बताता है टाइम और इंटरेस्ट रेट के बीच में। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि द ट्रेजरी बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, द ट्रेजरी बॉन्ड और अ गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर वेरियस मैच्योरिटी आर कॉमनली प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ विच इज कॉल्ड यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या किसे कहते हैं, यील्ड कर्व में क्या शो किया जाता है, यील्ड कर्व में शो किया जाता है हमारा जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हम टाइम को शो करते हैं और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उस पर हम अपने इंटरेस्ट रेट को शो करते हैं। कि सपोज करो अगर हमने ट्रेजरी बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वेरियस मैच्योरिटीज पे, तो हमें कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलेगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस रिलेशनशिप आर ऑफ्टन कॉल्ड द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। अगर हम मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन पे हमें कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जो हमारा कर्व होता है वो नॉर्मली क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व देख लेते हैं क्या होता है, या फिर इसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। दिस मीन्स दैट इंटरेस्ट रेट आर नॉर्मली हायर फॉर लॉन्गर टर्म लोन देन फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है या फिर जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, या तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए सपोज करो 1 साल, शॉर्ट टर्म क्या है 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म हम मान के चलते हैं 5 ईयर। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट रेट जो हाइयर टर्म के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि इन्वेस्टर प्रेफर टू प्लेस फंड इन शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो अपना पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, सो दैट व्हेन द इन्वेस्टमेंट मैच्योर दे कैन री इन्वेस्ट एट एक्सपेक्टेड फ्यूचर हायर इंटरेस्ट रेट, सो दैट दे कैन लॉक इन द करंट लोअर इंटरेस्ट रेट। इसमें कहा गया, अभी तो हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म में अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन सेकंड पॉइंट अब ये कह रहा है कि अगर जो हमारा इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, ऐसा क्यों? हमारा इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो अभी का इंटरेस्ट रेट है, जो करंट इंटरेस्ट रेट है, उसको वो सेव करके रखना चाहते हैं। सपोज करो, मान लो अगर फ्यूचर में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो हम वहाँ से शॉर्ट टर्म से जो हमें पैसा मिलेगा, जो वो पैसा मेच्योर हो जाएगा, हम वहाँ से वो निकाल के कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज करो आज के समय में हमने लॉन्गर टर्म में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सपोज करो 5%। आज हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हमें पता चला कि आगे जाके हमें जो इंटरेस्ट रेट है इस पर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर 10% मान लो इंटरेस्ट रेट हमें मिलना है अगर हम 5 साल के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या हुआ, 2 साल के बाद हमारे पास एक स्कीम आई कि अगर आज आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको आगे चल के 13% का जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। यानी कि पहले 10% मिल रहा था, अब 2 साल बाद वही इंटरेस्ट रेट जो है उसी सेम तरीके की इन्वेस्टमेंट पे
13% मिल रहा है, तो हमारे यहाँ पे 3% का लॉस हो रहा है। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। इन्वेस्टर चाहते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करूँ, वहाँ से भी अपना इंटरेस्ट रेट अर्न करूँ, जब इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा, जो पैसा आएगा उसको फिर से मैं इन्वेस्ट करूँ हायर इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि इन शॉर्ट मेच्योरिटी सप्लाई ऑफ फंड इज ग्रेटर and then the demand for fund, while for longer maturity demand for fund greater than supply। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि क्योंकि इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। मोस्टली इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसका भी बेनिफिट उठा सके, साथ में जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट हाई होगा उसमें भी पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सके। तो शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से जो डिमांड है, शॉर्ट टर्म में डिमांड तो कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है। जो बोरोअर है वो ये चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठा लूँ और लॉन्ग रन में जो पैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उसका बेनिफिट मैं ले लूँ। ठीक है, अरे समझ, यानी कि जो हमारा बोरोअर है वो तो ये चाहता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठा लूँ जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, और इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं अभी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करूं और लॉन्ग टर्म में कहीं और इन्वेस्ट करूं ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए। तो बेसिकली ये कहा गया है शॉर्ट टर्म में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या है, कम है। यानी कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में, और डिमांड किस चीज़ की है, लॉन्ग रन की। सो फोर्थ पॉइंट कहता है कि दिस टेंड टू डिक्रीज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया एंड पुश अप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई। यानी कि क्या है कि जब लॉन्ग टर्म की डिमांड क्या है, लॉन्ग टर्म में डिमांड कम है और लॉन्ग टर्म के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांगना चाहते हैं। लोग चाहते हैं, जो बोरोअर है वो ये चाहते हैं कि मेरे को जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाए। लॉन्ग टर्म की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लॉन्गर टर्म में सप्लाई इतनी ही नहीं है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो लॉन्ग रन में क्या है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए शॉर्टर रन में क्या है, शॉर्टर रन में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इंटरेस्ट रेट क्या है, कम मिल रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट कम क्यों है और लॉन्ग रन में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा क्यों है। तो इसका अब हम कर्व देख लेते हैं कि इसका जो कर्व है वो बेसिकली किस तरीके का होता है। यानी कि जो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो क्या होता है, अपवर्ड की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट रेट कम, अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग या इनवर्स यील्ड कर्व। दिस अकर्स व्हेन इंटरेस्ट रेट आर हायर ऑन द शॉर्ट टर्म लोन देन ऑन लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, वन सिचुएशन व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज हाई एंड एक्सपेक्टेड टू फॉल। ऐसा क्यों होता है, अभी तो आपने कहा कुछ और अभी कुछ और कह रहे हो। इसमें ऐसा इसलिए होता है अभी के समय में शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है और लॉन्ग रन में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है। क्यों, क्योंकि इस समय हमारी इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन चला हुआ है, हर चीज़ों के प्राइस बढ़े हुए हैं। इसकी वजह से अभी तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर में हमें ऐसा लग रहा है कि जब इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। तो इस समय में क्या कहना चाहता है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन्वेस्टर विल प्रेफर टू प्लेस फंड। जो इन्वेस्टर है वो क्या करना चाहता है, फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहता है ऑफ लॉन्गर मेच्योरिटी, लॉन्ग टर्म के लिए मेच्योर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि जो अभी जो हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आगे उसको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता रहे, उसका बेनिफिट वो उठाता रहे। क्योंकि अभी इन्फ्लेशन है तो प्राइस ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगा, जब हमारे मार्केट डाउनवर्ड हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा आगे जाके। तो इसलिए क्या करना चाह रहा है जो हमारा इन्वेस्टर है वो इस करंट रेट को लॉक करना चाहता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, बोरोअर वुल प्रेफर टू बोरो फॉर शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी। और जो बोरोअर है वो शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करना चाहते हैं क्योंकि वो अपना लॉस नहीं चाहते, सो दैट दे कैन बोरो एट अ लोअर रेट व्हेन द करंट बोरोइंग मैच्योर्स। यानी कि ये कह रहे हैं कि बोरोअर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना चाहता है, क्योंकि बोरोअर को पैसा चाहिए अभी, वो शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए उठाना चाह रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है,
वो ये चाह रहा है कि सपोज करो 1 साल के लिए मैं पैसा उठाता हूँ, तो उस पैसे पे जो इंटरेस्ट रेट बनता है वो दे दूंगा, फिर किसी और से पैसा उठाऊंगा कम इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि आगे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होने वाला है, तो नुकसान क्यों किया जाए, बोरोअर का ये मानना है। तो इसका कर्व कैसे बनता है, इसका कर्व बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि जो आप देख रहे हो पॉइंट सी ओ डी पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करता है कि इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर इन द फ्यूचर, कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि कम होंगे, इसलिए हमारा जो यील्ड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यील्ड कर्व होता क्या है। यील्ड कर्व का मतलब है कि कहीं पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है अपवर्ड स्लोपिंग, एक होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग में क्या होता है, जब करंट में इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन जो बोरोअर है वो लॉन्ग टर्म के लिए डिमांड कर रहा है। सप्लाई शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म के लिए सप्लाई क्या है, कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है शॉर्ट टर्म में तो कम होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब बात करते हैं हम डाउनवर्ड स्लोपिंग की। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चला हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से जो है अभी लोग इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो बोरोवर है वो शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करना चाहते हैं, इसलिए इसका जो डिमांड का या यील्ड कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो, क्लियर हुआ हो। अभी भी कोई डाउट है तो अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।